नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर जो है वो पंजाब से लेकर है। पंजाब से जो तस्वीरें सामने आई, निश्चित तौर पर आप में से कई लोगों ने उन तस्वीरों को देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो अभी देख लें। ये भयावह तस्वीरें हैं जिसे कई लोग कह रहे हैं कि ये तालिबान नहीं बल्कि हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में भी कौन सा इलाका? पंजाब का इलाका, जहां पर इस तरीके से पुलिस स्टेशन पर हमला बोला गया। लेकिन इस हमले के बीच जिस शख्स का सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है वो है अमृतपाल सिंह। और अमृतपाल सिंह का नाम हाल फिलहाल के दिनों में जिस बात को लेकर सामने आया था वो था कि अमित शाह को उसने धमकी दी इंदिरा गांधी का नाम लेते हुए। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से खुलकर अभी तक कोई भी ऐसा बयान सामने नहीं आया। लेकिन इस बीच एक वीडियो है सोशल मीडिया पर जो लगातार वायरल हो रहा है, और वीडियो है देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर का, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोर टीम का हिस्सा हैं और विदेश में जो कुछ घटनाएं घटती हैं और इसके अलावा देश में भी उन घटनाओं पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं जिसका विदेश से सीधे तौर पर कनेक्शन होता है। और इन तमाम बातों में जो सबसे बड़ा मुद्दा हाल फिलहाल में रहा है वो है खालिस्तान का मुद्दा। और ऐसे ही खालिस्तान के मुद्दे को लेकर उनसे एक सवाल पूछा गया। सवाल ये पूछा गया किस तरीके से खुलेआम खालिस्तान का समर्थन करने वाले लोग जो है इस तरीके से घूम रहे हैं, उस पर सरकार क्या कुछ करती है और क्या कुछ नहीं करती है। इस पर जयशंकर ने क्या कुछ कहा है, आप पहले खुद ही सुन लीजिए। सर, एक इंडियन सिटीजन और एक पंजाबी होने के नाते मेरा एक सवाल आपसे ये था कि रिसेंटली मैं पंजाब अपने होम टाउन विजिट करके आई थी और वहाँ पे कितने सारे बैनर्स ऐसे थे, गाड़ियाँ ऐसी थी जब खुलेआम कुछ रेडिकल एलिमेंट्स जो पास्ट में से रहे हैं जैसे कि जर्नैल सिंह भिंडरावाला, इन सब के पोस्टर्स सरेआम लगे हैं। और हमारी ऐसी यूथ है जो ऐसे देशों में जाके अपॉर्चुनिटीज लेती है जिनके एमपी खुलेआम, मतलब ऐसे लोगों को एमपी बनाया जाता है जो खुलेआम इस सोच को सपोर्ट भी करते हैं। तो जब हमारी यूथ वहाँ पे अपॉर्चुनिटी के लिए जा रही है, जिन्हें हम रोक नहीं सकते क्योंकि इकोनॉमिक उसके फायदे होते हैं, लेकिन जब रेडिकलाइजेशन किसी देश के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाता है, तो ऐसे देश जैसे कि कनाडा या एक्सेट्रा, ऐसे देशों के साथ क्या फॉरेन पॉलिसी रहेगी? ऐसी चीजों को कैसे रोकें? कहीं ये ना हो कि कश्मीर जैसे पाकिस्तान हो जाए, पंजाब भी हो जाए। आप ट्विटर फॉलो करती हैं? हाँ, करते हैं ना? Did you see my tweet yesterday? If you haven't, I would recommend. पिछले 2 दिन में एक फैशन चल रहा है सिंगल वर्ड का ट्वीट। हाँ, तो मुझे लगा कल कि मैं भी एक सिंगल वर्ड ट्वीट कर लूं, तो मैंने एक वर्ड ट्वीट किया, एकता। मैंने ट्वीट किया क्योंकि मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी पर था, तो मुझे लगा इन आवर कंट्री एकता इज वेरी इंपॉर्टेंट, and that is why Statue of Unity is very important. Or most often when I come to Gujarat, I come there because a lot of my work is associated with that. And ये देखिए, अगेन मैंने कहा ना कि वर्ल्ड इज वेरी कॉम्पिटिटिव प्लेस। अगर हमारे यहाँ आपस में कोई डिविजन्स हो, ये लैंग्वेज के हो सकते हैं, धर्म के हो सकते हैं, एथनिसिटी, जो भी हो, दुनिया में ऐसी ताकतें होंगी जो उसका फायदा उठाना चाहेंगे और पहले उठा भी चुके हैं। माने अवध में जब आए थे वो ऐसे ही आए थे, वो माने बट कहीं ना कहीं उनको 2 लोग लड़े, वो बीच में घुस गए, किसी का फायदा उठाया और उन्होंने अपना काम कर लिया। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एट होम एकता। और जो आप कह रहे हैं, अगर बाहर की पॉलिटिक्स या बाहर की सरकारें जो भी हैं, अगर वो ऐसा कुछ करें जो हमें नुकसान पहुंचाता है, वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल हैव द करेज टू कॉल इट आउट कि ये नहीं, हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, ना चुप रहना चाहिए। सो इफ दे डू समथिंग विच अफेक्ट्स अस, if we can take a position on oil for the common citizen, 100% we can take a position on national unity of the country, and we are doing it. That also I will tell you. I mean, some time ago I had because आपने specific एक reference लिया, I will tell you very frankly, some time ago I had a conversation with my Canadian counterpart. And I told her very frankly, देखिए, आपको वोट बैंक पॉलिटिक्स अपने यहाँ करना तो कर लीजिए, वहां बैठ के मेरे यहाँ नहीं करिए. This I will not accept. So I will envy the person who is foreign minister in 2047.
But I will tell you one thing. To be foreign minister of Narendra Modi government is also a great strength. And there are core beliefs, there is confidence, there is a attitude. And I think the world is recognizing that. तो कुल मिलाकर आपने सुना कि किस तरीके से विदेश में जो कुछ हो रहा है उस पर जयशंकर की क्या राय है, खासतौर पर खालिस्तान समर्थकों की। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने काउंटर पार्ट को कनाडा में साफ तौर पर ये कह दिया कि आपको वोट बैंक पॉलिटिक्स अपने यहाँ करनी है तो करिए, लेकिन हमारे यहाँ उसे मत होने दीजिए। लेकिन पंजाब से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बताती हैं कि अब बात जो है सिर्फ कनाडा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पंजाब में भी इस तरह की हरकतें सामने आ रही हैं, वीडियोस वायरल हो रहे हैं और सीधे तौर पर इसे खालिस्तान समर्थित जो अमृतपाल सिंह है उसका नाम इसमें सबसे ज़्यादा आगे आ रहा है। जयशंकर के इस बयान पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखें। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।